वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 12 के श्लोक 11 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू अभ्यास योग के द्वारा मुझ में मन स्थिर करने में भी सक्षम नहीं है, अर्थात तू अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहा है और अपने सब कर्मों को मुझे अर्पण नहीं कर पा रहा है, तो अर्जुन तू अपने मन बुद्धि को वश में करके अपने संपूर्ण कर्म फल इच्छा से रहित होकर कर। अर्थात इसमें मनुष्य को हर कर्म कर्तव्य समझकर करना चाहिए और अपने हर कर्म में किसी फल की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बिना इच्छा के किए कर्म में कोई कर्म फल बंधन नहीं होता और ऐसा मनुष्य आसानी से अपने मन को इन संसार से विरक्त करके परमात्मा में स्थिर कर सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पिछले कुछ श्लोकों से लगातार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को किस प्रकार हम मनुष्य परमात्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा को पा सकते हैं, यही उपाय भगवान हमें बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि किसी भी हाल में मनुष्य को अपना मन मुझ ईश्वर में स्थिर करना ही होगा। अगर मनुष्य मुझ में मन स्थिर करने में सक्षम नहीं है तो वो अपने सब कर्म मुझ ईश्वर को अर्पण करे, और वो ये भी नहीं कर पा रहा तो उसको चाहिए कि वो हर कर्म फल इच्छा से रहित होकर केवल कर्तव्य समझकर सेवा भाव में कर्म को करे। इससे मनुष्य के अंदर कोई कर्म फल बंधन नहीं बंधेगा और वो आसानी से मुझ ईश्वर में अपने मन को स्थिर करने के योग्य हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी को निष्काम कर्म योग कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी वास्तव में हर मनुष्य को सगुण और निर्गुण स्वरूप की भक्ति में फर्क बता रहे हैं। निर्गुण स्वरूप की भक्ति अति कठिन है और सगुण स्वरूप की भक्ति के लिए मन को परमात्मा में स्थिर करना होता है, अर्थात भगवान के स्वरूप सगुण स्वरूप में उनसे प्रेम करके स्थिर करना होता है। यही उपाय भगवान हमें बता रहे हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को अपना मन शुद्ध करना होगा। शुद्ध कैसे होगा? निष्काम कर्म के द्वारा होगा, या भगवान के नाम सुमिरन से होगा, या भगवान का नित्य भजन कीर्तन सुनने से हमारा मन शुद्ध होगा। और जब तक शुद्ध नहीं हो जाता तब तक मन ईश्वर में अर्थात हमारे सगुण स्वरूप के परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकता। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।